आज हम लोग जानेंगे कि पेट में छुपी हुई एक छोटी सी पथरी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को रोक सकती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं पेट में छुपी हुई छोटी सी पथरी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को रोक सकती है और कई बार इमरजेंसी ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गॉलब्लैडर स्टोन की, यानी कि पित्त के पथरी की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पित्त की पथरी क्या होती है, पित्त की पथरी होती ही क्यों है, आखिर क्या वजह है, क्या कारण है, क्या कॉजेज है जो कि पित्त की पथरी हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी इंसान को पित्त में पथरी हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, उसमें लक्षण कौन कौन से आएंगे, ये भी हम बात करेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ में हम ये भी बात करेंगे कि पित्त के पथरी अगर किसी इंसान को हो जाती है तो उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, कौन कौन से डायग्नोसिस करवाई जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, इलाज के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन है, कौन कौन से सर्जरी हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी लाइफस्टाइल में चीज़ें हैं जिसको चेंज करके हम अपने पित्त के पथरी को कम कर सकते हैं, उसके साइज को घटा सकते हैं। इसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होने वाला है। तो चलिए बगैर किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सभी चीज़ों के बारे में, पूरी डिटेल्स। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गॉलब्लैडर क्या है और इसका काम क्या है। तो देखिए, गॉलब्लैडर एक छोटा सा ऑर्गन है जो हमारे लिवर के नीचे मौजूद होता है। इसका मेन काम होता है बाइल जूस को स्टोर करना, जो आपका पित्त का रस है उसको स्टोर करना। जब हम ऑयली या फिर फैटी फूड खाते हैं तो गॉलब्लैडर से बाइल रिलीज करता है। जो हमारा गॉलब्लैडर है, जो हमारा पित्त है, वो बाइल रिलीज करता है, जूस रिलीज करता है, जिससे जो हमने फैट फूड खाया हुआ है, जो हमने ऑयल खाया हुआ है, वो आसानी से डाइजेस्ट हो पाते हैं। ये इसका काम होता है। लेकिन जब बाइल जूस में इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया हो, बाइल सॉल्ट ज़्यादा हो गया हो, या फिर गॉलब्लैडर ठीक से खाली ना हो पाए, तब वहीं पर पथरी बनने लगती है। वहीं पे फिर गॉलस्टोन बन जाते हैं दोस्तों। लेकिन पथरी बनने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी वजह हैं, तो उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। जिसमें कि जो सबसे पहला है दोस्तों, वो है हाई कोलेस्ट्रॉल इन बाइल। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे बाइल जूस में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर पथरी बनने के चांस बढ़ जाएंगे। दूसरी वजह है ओबेसिटी एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग जो कि ओवरवेट है, जिनका वजन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, या फिर ऐसे लोग जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब कि वो अपने बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, वो टहलते घूमते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर पड़े लेटे रहते हैं, ऐसे लोगों में पथरी बनने के रिस्क बढ़ जाते हैं। और तीसरी वजह है दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि शुगर के मरीज। ऐसे लोग जिनकी शुगर अनकंट्रोल रहती है, हमेशा उनका शुगर बढ़ा रहता है, तो उनके अंदर भी गॉलस्टोन बनने के कॉमन चांस होते हैं, उनके अंदर भी गॉलस्टोन बन सकती है। और चौथी वजह है दोस्तों प्रेगनेंसी। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी बेसिकली क्या होता है कि जो हार्मोन्स होता है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, कभी कोई हार्मोन ऊपर जाता है, कभी कोई नीचे जाता है, तो ये भी एक वजह हो सकती है, ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। और पांचवी वजह है दोस्तों हाई फैट इन डाइट। जी हाँ दोस्तों, हमारे खाने के अंदर अगर फैट ज़्यादा हो जाए, तेल ज़्यादा हो जाए, घी ज़्यादा हो जाए, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा हो जाए, जब हम ज़्यादा खाने लगेंगे तभी एक वजह हो सकती है स्टोन होने का। और छठवीं वजह है दोस्तों फैमिली हिस्ट्री। जी हाँ, जेनेटिक भी एक फैक्टर है। तो अगर किसी के घर में किसी को गॉल स्टोन है, किसी को पथरी है, तो उसको भी होने के चांस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। तो ये इसके कुछ वजह थी, कुछ कारण थे। इसी के साथ में अब हम बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की, कुछ लक्षण की। तो देखिए, ज़्यादातर जो गॉलब्लैडर के स्टोन के जो सिम्टम्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं, वो नज़र नहीं आते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर सिम्टम्स दिखेंगे, किसी इंसान के अंदर सिम्टम्स आएंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में उसको अचानक से तेज दर्द होगा। जो राइट अपर एब्डोमेन होगा, सीधे साइड वाला, ऊपर साइड में बहुत तेज दर्द होगा, अचानक से तेज दर्द होगा, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या है, कई बार ये पीठ के पीछे तक या फिर कंधे के पीछे तक जा सकता है, ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण क्या है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतलब कि मरीज को उल्टी करने का मन कर सकता है या फिर उल्टी उसको हो भी सकती है, ठीक है, ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण क्या है दोस्तों, पेट में भारीपन होना, गैस होना और इंडाइजेशन होना, ये एक इसका ये भी लक्षण है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी भी इंसान को इन्फेक्शन हो जाए तो उसको फीवर आ सकता है, उसको चिल्स हो सकती है, मतलब कि उसको ठंडी लग सकती है अगर उसको इन्फेक्शन होगा, तो एक ये भी लक्षण है दोस्तों। और कई केसेस में दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी बाइल डक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है, तब फिर जॉइंटिस हो जाती है लोगों को, ये भी एक लक्षण होता है दोस्तों। तो ऐसे केस में डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अगर जॉइंटिस हो जाएगी तो स्किन पीली हो जाएगी, आई पीली पड़ जाएंगे, जो नाखून है वो पीले पड़ जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों सिम्टम्स दिखाई देते हैं जॉइंटिस में। तो आपको सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना होता है।
तो दोस्तों गॉल ब्लैडर स्टोन केस से बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले टॉपिक में डायग्नोसिस के बारे में, मतलब कि जांच कैसे होती है। तो देखिए सबसे कॉमन और आसान सा जो टेस्ट है दोस्तों वो है अल्ट्रासाउंड, जिसको हम लोग USG कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रासाउंड हो जाता है तो अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर जो भी स्टोन है वो कितनी बड़ी है, उसका साइज क्या है। तो ये एक आसान सा टेस्ट है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं जिसके अंदर LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा CBC मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जाता है, और कभी कभी अगर जरूरत पड़ती है तो CT स्कैन या फिर MRI भी करवाया जा सकता है। तो ये इसके कुछ टेस्ट हो गए, कुछ डायग्नोसिस हो गए। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, इसके इलाज की, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज है मेडिसिन। अगर हम मेडिसिन की बात करें दोस्तों तो कुछ केस में छोटे गॉल स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए अर्सोडीकॉक्सिकोलिक एसिड नाम की दवा दी जाती है, लेकिन ये दवा लंबे समय तक लेनी पड़ती है, जो कि लिमिटेड केस में ही काम करती है। जी हाँ। अच्छा, दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर्स NSAID क्लास की मेडिसिन देते हैं, जैसे कि डैक्लोफेनेक या फिर ब्रूफेन या फिर एसिक्लोफेनेक, है ना। इस तरीके की कुछ मेडिसिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन डॉक्टर साहब लोग देते रहते हैं। लेकिन अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक भी दी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में रखना चाहिए, मेडिसिन बहुत ही रेयरली डिसॉल्व करती हैं पथरी को, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। केसेस बहुत कम सक्सेसफुल हैं जो कि मेडिसिन के द्वारा वो गल जाए, है ना, ऐसे बहुत कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्जरी की। तो देखिए गॉल ब्लैडर के स्टोन को सबसे इफेक्टिव और परमानेंट जो इलाज है दोस्तों वो है लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। इस सर्जरी में पूरा गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर पूरा गॉल ब्लैडर निकाल देंगे तो फिर जूस कैसे जाएगा। तो देखिए लिवर से बाइल सीधे इंटेस्टाइन में जाता है, जिससे डाइजेशन पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और पेशेंट को 2-3 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल और डाइट की। देखिए गॉलस्टोन पेशेंट को कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि पहली चीज़ है हाई फैट और ऑयली फूड को अवॉइड करना। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को गॉलस्टोन हो गई है तो उसको ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी है, या फिर ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं उसको नहीं खाना होता है। और दूसरी चीज़ है अपने वेट को कंट्रोल करना चाहिए। और तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और इसी के साथ में दोस्तों जो हैवी खाना खाते हैं, है ना, वो नहीं खाना चाहिए। छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील लेने चाहिए, छोटे छोटे भाग में उसको तोड़ लेना चाहिए। तो ये कुछ लाइफस्टाइल वाली चीज़ें हैं, कुछ डाइट वाली चीज़ें हैं, जिसको आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अच्छा, गॉलस्टोन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर बार बार पेन हो रहा है या फिर फीवर हो रहा है या फिर जॉइंटिस डेवलप हो रहा है तो आपको डॉक्टरों को तुरंत मिलना चाहिए। होम रेमेडी से स्टोन डिसॉल्व हो जाती है, ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। डिले नहीं करना चाहिए। अगर सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि इन्फेक्शन हो रहा है या फिर ब्रोंकाइटिस हो रहा है या फिर बाइल डक्ट ब्लॉकेज हो रही है, तो ऐसे केस में डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों गॉल ब्लैडर छोटी प्रॉब्लम आपको लग सकती है, लेकिन सही समय पर इलाज ना मिलने से ये लाइफ टेकिंग भी बन सकती है। इसलिए अगर सिम्टम्स दिखें तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। वैसे वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए